नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथ में आज का दैनिक जागरण अखबार है। अखबार के पहले पन्ने पर योगी सरकार की तरफ से एक विज्ञापन है। आप विज्ञापन का शीर्षक देख सकते हैं, भरपूर फसल खुशहाल किसान। और पूरे पन्ने के विज्ञापन में यूपी सरकार ने बताया है कि यूपी के किसान कितने खुशहाल हैं, कैसे गन्ना किसानों को रिकॉर्ड भुगतान किया गया, कैसे राज्य में रिकॉर्ड गन्ना उत्पादन हुआ, कैसे एमएसपी पर अधिकतम खरीद हुई और सूबे के हर जिले के किसान कितने खुशहाल हैं, इसको लेकर कई आंकड़े हैं। आज के अखबार में छपे इस विज्ञापन को लेकर मैं आया हूं भोजपुर इलाके में। गाजियाबाद जिले का वो इलाका है जहां आज किसानों की महापंचायत हो रही है। पीछे स्टेज है जहां किसान नेताओं के भाषण है और यहाँ किसान बैठे हैं। मैं इस विज्ञापन में जितने दावे किए गए हैं योगी सरकार की तरफ से, उन दावों की पड़ताल, उन दावों की हकीकत, उन दावों की असलियत जानने यहाँ किसानों के बीच आया हूँ। अगर सरकार कहती है कि यूपी में भरपूर फसल खुशहाल किसान, तो क्या वाकई किसान खुशहाल हैं? अगर सरकार कहती है, अगर योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि यूपी में किसानों को इतना भुगतान किया गया कि हर घर में खुशहाली है, अगर योगी आदित्यनाथ विज्ञापन देकर कहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उनके संकल्प को तय समय में धरातल पर लाने के लिए यूपी सरकार कई कदम उठा रही है, अगर विज्ञापन देकर योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि कृषि क्षेत्र में कितने क्रांतिकारी काम हुए और आंकड़े आप देख रहे हैं, तस्वीर योगी जी की देख रहे हैं, किसान मुस्कुरा रहे हैं या नहीं, खुशहाल हैं या नहीं? योगी जी काफी खुशहाल और मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ बैठे हुए किसान और विज्ञापन में इन दावों की पड़ताल इन किसानों से ही करेंगे और एक एक करके आप सुनिए और समझिए। कहाँ से आए आप? मोदी नगर के पास खंजरपुर गांव। बैठ जाइए, बैठिए। तो जैसे योगी सरकार ऐसे पूरे पन्ने का विज्ञापन देकर कह रही है कि किसानों को रिकॉर्ड भुगतान किया गया, क्या खेती करते हैं आप? गन्ने की खेती करते हैं। गन्ने की खेती करते हैं आप? गन्ने की। आप क्या खेती करते हैं? गन्ने की करते। आप? गन्ने की करते। आप? गन्ने की करते। आप? गन्ने की। आप? गन्ना का दे। आप किस चीज की खेती करते हैं? गन्ने खेती करते हैं। ये परेशान है, बहुत परेशान है। आप किस चीज की? गन्ने की। तो ये जितने लोगों को देखा, ये सारे लोग गन्ने की खेती करते हैं और गन्ने की खेती को लेकर और गन्ना किसानों को रिकॉर्ड भुगतान को लेकर ही ये दावे। तो सबसे पहले यहीं से ये बताइए कि जैसे सरकार ये कह रही है कि 1,40,000 करोड़ भुगतान हो गया और इस साल सबसे अधिक गन्ने की पेराई हुई, तो आप लोगों का भुगतान सारा हो गया? एक पैसा भुगतान नहीं हुआ जी, बिल्कुल भी भुगतान बिल्कुल नहीं हुआ गन्ने का। तो कितना बाकी है और किस मिल पे बाकी है आपका? उसका जनवरी तक के भुगतान हुआ, अभी भुगतान कहाँ हुआ, सारा बाकी रहा। किस मिल पे बाकी है? मोदी नगर मिल पे भी है, मोतीपुर सुपर मिल पे भी है। आपका कहाँ बाकी है या भुगतान हो गया सब? मोतीपुर बाकी है जी। मोदी नगर मोतीपुर। हाँ, कब से बाकी है? वो उसका है फरवरी मार्च का। फरवरी मार्च का बाकी है, अभी अगस्त हो रहा है। और किसान यूनियन की बात करें तो किसान यूनियन का दावा है कि लगभग 12,000 करोड़ किसानों के बाकी हैं। आप कहाँ खेती करते हैं? यही मोदी नगर के पास ही। आपका भुगतान हो गया या बाकी है? इस विज्ञापन के हिसाब से तो सबको भुगतान हो गया, सारे लोग खुशहाल हैं। मोदी नगर शुगर मिल ने दिसंबर का पेमेंट किया अभी, और वो भी पूरा नहीं हुआ है, बाकी पूरे साल का पेमेंट रह रहा है। और ना ही इन्होंने गन्ने पे 1 रुपया बढ़ाया, 4 साल हो गए। करीब 60 रुपये लीटर डीजल था जब ये आए थे, आज 90 रुपये डीजल है और ये मान लो करीब दूने के करीब। तो किसान कहाँ जाए? आप भी गन्ना के किसान हैं? हाँ, गन्ना के क्या शुभ नाम है आपका? नाम धनपाल सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? अमराला। तो गन्ना का पूरा पेमेंट हो गया ना आपका? गन्ना का पेमेंट कहाँ हो गया? अभी तो लेना ना देना, पिछले साल का जो का तो पड़ा। पिछले साल का बाकी है? हाँ, एक आध महीने का शुरू का पेमेंट हुआ, नहीं बाकी सारा पड़ा टोटल। कहाँ बाकी है आपका? किस मिल पे? मोदी शुगर मिल पर। देखो, मैं तो अखबार लेके आया हूँ, आज ही छपा है कि गन्ना किसानों को 1,40,000 सबका भुगतान हो गया रिकॉर्ड। इनसे बड़ा झूठ तो कोई बोलता ही नहीं। गंगा जी पे कसम खा गए, गंगा जल धर का हाथ पर नुका 14 दिन में पेमेंट हो जाएगा, आज तक ना हुआ। अब सरकार कह रही है कि जब इतना पेमेंट कर दिया तो हो तो गया होगा। सरकार तो जन के छपवा दे इनमें, जमीन पर तो हमें ले तो मिलना तो हमने है।
मान्य मिला नहीं, इसमें छपवाया जाए, इसमें छपवाने तो क्या डरा। सोसाइटियों में कट गया, वो खाद का पैसा काट लिया गया। जो पेमेंट कराओ किसानों का खाद में कट गया, किसान को कुछ नहीं मिला। लेकिन ये कह रही है ना कि 1,40,000 करोड़ दे दिया, 40,000 कराओ, खाद का कट गया, जो खाद कर्जा ले रखा किसान ने, लेकिन आपको मिला कि नहीं गन्ना का? पैसा भी नहीं मिला किसी को। आप भी गन्ना के किसान हो? किसान है। इस इलाके के? मैं पट्टी गांव, भोजपुर के पास ये पट्टी गांव इधर। तो आप गन्ना की खेती करते हो, पेमेंट सब एकदम हो गया ना? नहीं हुआ, कुछ भी पेमेंट नहीं, दिसंबर का पेमेंट आया अभी सर। दिसंबर का पेमेंट आया, अगस्त का महीना है, तो 8 महीने और हो गए और दिसंबर तक का क्लियर हो गया। तो लेकिन सरकार कर रही है, इतना रिकॉर्ड भुगतान हो गया है। सरकार झूठ बोल रही है, सरकार ने कोई भी काम टाइम पे किया है, सब वादे झूठे हैं इसमें सरकार। बहुत सारी बातें योगी जी ने कही है कि इस बार एमएसपी पर फसल भी बहुत ज्यादा खरीदी गई, 66 लाख मीट्रिक टन धान की सरकारी खरीद हुई, गेहूं की रिकॉर्ड खरीद हुई 56 लाख। ये धान तो तैयार ही नहीं हुई, खरीद कहाँ से ली इन्होंने? आप ये तो बताओ, धान की कौन सी तैयार होगी फसल? कहाँ से खरीद ली धान? गेहूं का भाव 1400 रुपए कुंटल चल रहा है, बाजार में जाके पूछो। लेकिन एमएसपी तो 500 रुपए ज्यादा। कितने आदमियों को खरीदा गया? कितने आदमियों का भी नहीं खरीदा गया, वो भी दलाली चल रही थी यहाँ। जो इनके बीजेपी का आदमी था उनका सामान खरीदा गया और किसा खरीदा गया? गेहूं भी पैदा करते हो? गेहूं भी पैदा करते हैं। तो आपकी गेहूं एमएसपी पर बिकती है कि नहीं? 1975 है, कितना है नया एमएसपी? 1975 रुपए। 1975 में गेहूं बिक रही है कि नहीं? नहीं बिक रही। तो ये तो यहाँ कह रहे हैं कि रिकॉर्ड गेहूं खरीदी गई, 56,41,000 मीट्रिक टन से भी ज्यादा गेहूं की रिकॉर्ड खरीद हुई है। भोजपुर क्रिया केंद्र है, कभी चलता था कभी नहीं चलता था, जो बीजेपी के दलाल है उनका ही बिकता था, बाकी किसान आदमी का नहीं बिका। यहाँ बाजार में ले जाके बेचा, 1400 रुपए कुंटल गया। तो हम तो समझ रहे थे कि किसान खुशहाल हो गए आज पढ़ के। बिजली के बिल देख लो कहाँ पहुंच गए, डाई का कट्टा देख लो, 5 किलो यूरिया न खा गए, 5 किलो यूरिया और कम कर दिया। इन्होंने छोड़ा क्या किसान के लिए? एक किसान बचा था, उसका भी इलाज बांधने के लिए तैयार हो गए। ये तो इतने भ्रष्ट सरकार है, इससे भ्रष्ट कोई नहीं है। यहाँ देखो तुम्हारी इसने विधायक ने क्या काम करा, सतपाल सांसद कभी आया हो तो बताओ, यहाँ किसी आदमी से पूछ कर देख लो। लोकसभा कौन सा है आपके इलाके? नगर विधानसभा, मोदी नगर विधानसभा। लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? बागपत। बागपत के सतपाल सिंह के। तो अब यहाँ जैसे ये भी कह रहे हैं कि ये जो मोदी जी ने जो संकल्प लिया था कि किसानों की आमदनी दुगनी होगी, वो उस पर भी काम हो रहा है। 22 तक दुगनी बोला था, अब 6 महीने इंतजार करो, हो सकता है दुगनी हो जाए। 22 तक तो अब तो इंतजार तो ऐसा हो गया, हमारा कटोरा हाथ में देने की देर है, बस कटोरा हाथ में हमारे बराबर हो रहा है। 22 में तो हम इनका इलाज ऐसा बांध देंगे, ये याद रखेंगे। 22 में सबका इलाज बांध देंगे बीजेपी सरकार का, ऐसा इलाज हो जाएगा, ये याद रखेंगे। तो आपके चाहने से थोड़ा इलाज हो जाएगा बीजेपी के? करेगी इलाज, हम सब करेंगे इलाज मिलकर इनका। तो कह रहे हैं जनता साथ है मोदी जी योगी जी के। देख लो कितना 22 में इलाज कैसा करते आ रहे हैं। अरे जनता, यूपी की जनता, योगी जी कहते हैं कि ये टिकैत के कहने से और ऐसे कुछ किसान यूनियन आरएलडी वगैरह के बहकावे में पश्चिमी यूपी के 2-4 जिले के किसान कुछ ऐसे पंचायत वगैरह कर रहे हैं, बाकी सारा योगी जी के साथ है। अब तो आप तो पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे हो, आप जनता से राय ले रहे हो, आपने पता है सारी बात का, मेरे पे क्यों खुलवा रहे हो? सबका इलाज होने वाला है, इसमें घबराओ मत ना। आप तो पूरे देश में घूम रहे हो, जो चढ़ा है वो गिरना तो है ही। बतेरी चढ़ ली इन्होंने, किसान और फुटपाथ पे खड़े कर दिए। किसान आदमी सड़क पे बैठकर रोटी खा रहा है, वहीं नहा रहा है, वहीं धो रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और देश के लिए क्या होगा? आप क्या कर रहे हैं? आपको आपका भी बकाया है? बोल दिया। आप लोग खेती करते हो? आप किस चीज की? गन्ने की। गन्ने की खेती किस इलाके के रहने वाले हो? यहीं के रहने वाले हैं, अमराड़ा गाँव में पास में ही कितने बीघे में करते हो खेती? है, 15-20 बीघे। और गन्ने के अलावा भी कुछ खेती करते हो? ना और कुछ ना। गेहूं वगैरह नहीं? गेहूँ तो बोते हैं। गेहूं भी बोते हो? हाँ। तो गन्ना की कीमत आपको मिल गई सब? ये भी काम मिले। कितना दिन का बाकी है? अभी सगड़ा बाकी, जो दिसंबर का मिला है। तो 8 महीने का बाकी है। 8 महीने का। ये सरकार कह रही है कि खुशहाल किसान, भरपूर फसल और गन्ना का भुगतान सबको हो गया है। आज ही छपा है। यह झूठा मुख्यमंत्री हो, जो गंगा जी पे भी झूठ बोल गया था, अगमाना पेमेंट करवा दिया और पेमेंट हुआ ना जब बिल्कुल भी। ये झूठ ही बोल रहे हैं तो बीजेपी वाले सगड़े। तो आपका कितना बाकी है? बताए ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ना गिरा दिया, पर्ची है आपके पास? पर्ची, यहाँ पर्ची रखी है। तो क्या कहा है मिल वाले ने? मिल वाला कह रहा दे देंगे, जब पिछला जब मिल चलेगा उस अगली साल ही देंगे। अगली साल ही देंगे, हर बार अगली साल ही देंगे। जैसे दिसंबर का दिसंबर में, जनवरी का जनवरी में, फरवरी का फरवरी। कितने दिन बाद पेमेंट करते हैं गन्ने? 1 साल बाद। 1 साल बाद। 1 साल बाद। तो ये वो किसान हैं जो गन्ने की खेती करते हैं, और अखबार में वो विज्ञापन है जो योगी जी कहते हैं खुशहाल किसान, और जिसमें सारे आंकड़े हैं कि कैसे सर्वाधिक
फसल तो हुई, साथ में ये कि सर्वाधिक धान की खरीद हुई 46 लाख मीट्रिक टन और 56 लाख मीट्रिक टन गेहूं की रिकॉर्ड खरीद। और यही वो खरीद है जिसका दावा जब सरकार विज्ञापनों में करती है और जब आप किसानों से खेतों में मिलने जाएं तो एमएसपी वो है जो सरकार की तरफ से घोषित होती है। और फसल जब किसान बेचते हैं, बेचने जाते हैं तो एमएसपी से 300 रुपये 400 रुपये कम क्विंटल में गेहूं और धान बेचते हैं। और ये सरकारी आंकड़ा है, शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट है कि 6 से 8% फसल ही एमएसपी पर खरीदी जाती है, बाकी किसान औने पौने में। लेकिन अगर ये पूरे पन्ने का विज्ञापन देखेंगे तो लगेगा पढ़कर कि वाकई यूपी का किसान तो बहुत खुशहाल है। और यहाँ किसान कह रहे, क्या कह रहे हैं आप सुन रहे हैं? अभी खेती करते हैं? आप किस चीज की खेती करते हैं? किस एक की करे हैं? पूरा पेमेंट टनाटन मिल गया ना? एक भी ना मिला आपका। कब का नहीं मिला? रोज कहे, रोज यूं कहते हमने कर दिया सब भुगतान। कब का नहीं मिला? हाँ यूं कहे भुगतान कर दिया हमने तो। झूठ बोल रहा यो डैडी। कितने दिन का नहीं मिला है? कितने दिन से नहीं मिला? कितने दिन से ना मिला? अब का कहाँ मिला? साल भर का। साल भर का नहीं मिला? बिल चलने। कहाँ के रहने वाले हो? हम फजलगढ़ के हैं। सबका मिल एक ही है, सबका पेमेंट का मिल सबका एक, सबका साथ पेमेंट आवा है। आमदनी दुगनी हो रही है कि नहीं? कहाँ हो रही है दुगनी? खर्चा कितना आ गया हो तो हमने खर्चा बहुत ज्यादा आ रहा है, अब बहुत महंगी दवा। पेमेंट कर दिया। इधर बोलिए, इधर हैं? क्या बोल रहे हो? इधर बोलो। पेमेंट ना करा कतई भी। कतई भी नहीं करा? थोड़ा बहुत करा है, 2-4 दिन का कर दे है। मोदी जी कह रहे हैं आमदनी किसानों की दुगनी। मोदी भी बाबा जी भी ऐसी कहेंगे, झूठ बोल रहे हैं। तो यहाँ तो कह रहे हैं कि आमदनी दुगनी हो रही है, होने वाली है। उनने करेगा, अंबानी ने मालदार कर रहे हैं, इन्होंने कर रहे हैं, अंबानी ने मालदार। देखिए कितने खुश है, ये कह रहे हैं कि हाथ में ये देखिए गेहूं बोल रहा है, यो ज्यादा झूठ बोल रहा है। ये गेहूं के खेत में देखिए, गेहूं के खेत में कह रहे हैं सब खुशहाल है। अच्छा फिर में तुम बिक रहे हो। खुशहाल होते थे पंचायत क्यों करते? पंचायत तो आप राकेश टिकैत के बहकावे में आप लोग आरएलडी वगैरह और जो पार्टियां। हमारा मुआवजा रुका पड़ा है, हम हाईवे में, इस हाईवे में। चलो मैं दिखाऊं, अपने खेत पे हैं, हाईवे ढह गया। ये 90 मीटर चौड़ा प्रोजेक्ट है और मेरे खेत पे केवल 70 मीटर है। क्या कहीं ऐसा है? अच्छा चलो वो इशू अलग है, वो इशू अलग है। अभी हम किसान वाले पे आए हैं, उसी इशू पे तो आए हैं मुआवजे के उस पे। आप किस गांव के हैं? खंजापुर के। तो आप भी किस चीज की खेती करते हो? आप गन्ने की। पेमेंट आपका हो गया ना सब? ऐसे सरकार जैसे कर रही है। रुपए दे दिया मोदी साहब, उनमें गुजारा कर लें। बस 15 रुपए वे तो सबके मिल रहे हैं। बताओ 15 रुपए में क्या होगा रोज की? मैं कोई उनमें 15 रुपए में हो जाएगा? देखो ये करे 2000 रुपया दिया और सम्मान निधि से 32,500 करोड़ दिया, 2.5 करोड़ किसानों को और क्या चाहिए? जान लोगे? 15 रुपए डेली में गैस भी भर जाएगी थारी, उसमें बिल भी चले जाएगा। 2 रुपए महीने में, 2000 रुपए में थारी गैस भी भर जाएगी, थारा बिजली का बिल भी चले जाएगा, थारा और भी खर्चे चले जाएंगे, बाढ़ में फीस भी चली जाएगी, डीजल पेट्रोल है अलग की। सब मोदी जी से ही लोगे कि कुछ अपना भी करोगे? अपना ही कर रहे हैं हम तो। ये तो वहाँ भी गए थे बंगाल में भी, हाय दीदी सारे पहुंच गए, दीदी दीदी करते हुए। वादा कर ली दीदी थी, उन्हें वहाँ भी तोड़ पा गई। दीदी कही जाके ली थी, दीदी बंगाल में गए सारे, सारा कुंबा पहुंच गया भाजपा का। दिन चलेगा ऊपर लो, यहाँ तो इतना बड़ा कुंबा, यहाँ तो यहाँ थमा का बेटा उनका, यहाँ उनका साहब है, सुपड़ा साहब है एकदम। ये कैसे करो? सुपड़ा साहब है, देख लियो कह के इतना बड़ा कुंबा। वहाँ तो बंगाल में अकेली दीदी थी बंगाल में, उनका वायदे थमी। यहाँ जो लोग कह रहे हैं ना कि किसान तो बहुत कम ही है ना ये आंदोलन में। तो ये तो घर भी रखना पड़ा है, कुछ झाड़ फूस भी करना पड़ा है सबका, कुछ वहाँ भी बॉर्डर पे भी तो है। ये ऐसी बात नहीं है, सब नहीं है। पैसे ना मिलते जी, खेत जोतन गया 100 रुपए लीटर डीजल है, खेत जोतन के डीजल के पैसे भी ना पाते जेब में। देख लो किसी पैसे ना है जेब में, किसी पे भी सबकी जेब देख लो। खाद का कट गए पैसे जयराम जी की, धरती पे कुछ नहीं है। झूठ बोल रहे हैं, ये अखबार में दे दे। हाँ बोल रहे? हाँ झूठ बोल रहा है, टीवी पे दिखा दे मैंने इतना कर दिया, इतना दे दिया, इतना वो कर दिया। देखो ये तो योगी जी यहाँ गेहूं के खेत में है और वहाँ से बोल रहे खुशहाल किसान। जी खेत मेरा चलो दिखाओ, चलो। हाँ मुंजी बोई देख लो, जो 2000 नोट काट दो, 2000 पे काट नहीं सकते तुम। कितने किसान है यहाँ? मुंजी बोई, मुंजी न बिकी, गेहूँ आए यहाँ बेकन, यहाँ भोजपुर मनु कहती 10 दिन में लंबा रहा होगा, अपना चले गए वाला सेठ क्या दिया है 1400 में।
पैसे ना के करता। 1400 रुपए में बेचा। हाँ जी, वे तो किसी भाव ले लो। लाइन में लगे रहे, नंबर नहीं आया, देख लो। ना कुछ भी जी, पेट दुख रहा, वोट तो कतई भी ना है। हाँ। ये देखो, ये किसान है, ये बता रहे 1400 रुपए में गेहूं बेचा। सरकार के एमएसपी की 10 दिन की कहती, 10 दिन में लंबर आओगा तुलन का, और फिर 15 दिन में पैसे आएंगे। सरकार के एमएसपी की बात करें तो 1975 गेहूं की एमएसपी है, और ये आंकड़े हैं कि 56,41,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं की सरकारी खरीद। इससे ऐसा लगेगा पूरे राज्य में एमएसपी पर गेहूं की खरीद हो रही है, किसान खुशहाल है। खरीदारी हुई है जी, जो लालाओं ने हमारे 1400 में लिए ना, वे ट्रक भर के यहाँ आ गए हैं, उनकी हो गई है। ये भी होता है, ये हुआ, ये सच है। किसान से 1400 में ले लिया और एमएसपी। हाँ, यह सेटिंग है, और वो सेटिंग से आ गया, ये सच है जी। तो ये किसान है, पीछे किसानों का मंच है, और कुछ और किसानों से मैं बात करूंगा जो यहाँ किसान पंचायत में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। बात करता हूँ, कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आए हो आप? अरे आप अपना तो बताओ, कहाँ से आए हो? सैदपुर से। किस चीज की खेती करते हो आप? गन्ने खेती करते, गन्ने की। तो कितने दिन पहले पेमेंट सारा हो गया ना आप लोग का? ये है बिल्कुल भी। कितने दिन का बाकी है? 3.5 महीने पेमेंट रुक रहा। 3.5 महीने का आपका बाकी है, लेकिन हुआ ना पेमेंट काफी? क्या हुआ, एक 10 दिन का देवे तो कभी दे दिया, कभी ना दिया, कभी न दे दिया, कभी ना दिया। कहाँ दिया? जो गांडा हो गया, बाद में गांडा पड़ा है। और आपको ये जो मोदी जी का सम्मान निधि मिलता है कि नहीं? आप कहाँ जा रहे हो, क्या करते हो आप? खेती करते हैं। किस चीज की? एक किया गेहूं की, कहाँ के रहने वाले हो? भोजपुर के। तो सब पेमेंट सब टनाटन हो गया ना? क्यों? योगी जी का आज ही छपा हुआ है कि सब खुशहाल। अरे देखो, इसमें बोला हुआ है कि सब सारा खुशहाल है, सबको पेमेंट हो गया। 15 दिसंबर तक का पेमेंट है। 15 दिसंबर तक का पेमेंट। इधर देख के बोलो, उधर 15 दिसंबर तक का पेमेंट है मोदी का मिल का। हाँ, तो 15 दिसंबर तक का? 15 दिसंबर मतलब 8 महीने से आपको पेमेंट नहीं हुआ ना। तो ये तो कह रहे सबका हो गया पेमेंट। बोल रहे हैं पार्टी सारी जुट्टी है, यो अपना योग बिगाड़ दिया ना, झूठ बोल बोल के जो इन्हें कमाया था। ये गेहूं के खेत में देखिए फोटो है, कह रहे खुशहाल किसान। वे किसान नहीं है जो इनको फोटो ले में, वे तो इनके दलाल हैं। लेकिन ये तो कह रहे हैं ना कि इतना मीट्रिक टन सबसे अधिक धान और गेहूं की सरकारी खरीद हुई। आप ये बताओ, गन्ना के अलावा भी कुछ उगाते हो? गेहूं भी बुतते हैं, सरसों भी बुतती है। सब एमएसपी पर बिकती है ना? कोई नहीं बिकता। कितना पे? 1200 रुपए गेहूं की टोली पे रिश्वत के दिए हैं जब गेहूं तुले हैं। 1200 रुपए? 1200 रुपए रिश्वत के, और 20 रुपए कुंटल तोल के। तो गेहूं तो 1975 है सरकारी रेट। हमने कहा मिल गया 1200, तो हमने उनको दे दिए, और 20 रुपए कुंटल दे दिए पल्लेदार को। तो कहा रहा गया 1975 का। इधर आ जाओ थोड़ा सा। अच्छा, तो कितना गेहूं ऐसे 1200 में बेच दिया आपने? 1200 में रिश्वत दी जब तुला था, रिश्वत दे के 1200। लेकिन हम तो ये देख के आए कि भाई सब हो गया यहाँ काम। यानी इन्होंने सरकारी मिलों का कर दिया, उनके आंकड़े लगा रहे हैं। हो गया पेमेंट, मोदी पेमेंट का हो गया। 3.5 महीने पेमेंट रुक रहा, 3.5 महीने पेमेंट रुक रहा। से भी बात करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी के उस वादे का जिक्र करते हैं जो प्रधानमंत्री ने बड़ौत की एक रैली में 2016 में कहा था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। 2022 में अब 6 महीने, ये देखिए बहुत गुस्सा हो रहा है। और ये गुस्सा, अरे भाई मैं पेमेंट थोड़े दूंगा, पेमेंट तो ये देंगे ना। खबर में पूछा 2 कुंटल गेहूं बेच के दे रहे हैं हम, सारी गिरगी मारी, और 2 कुंटल गेहूं बेचे हैं। मैंने कल बेचे हैं 1500 रुपए कुंटल लिए एक ना, 2 कुंटल गेहूं बेच के एक बंदाई दिए मैंने। हम बिल्कुल गरीब करते हैं ना। लेकिन मोदी जी 2000 रुपया 4 महीने पे वो भी तो देते हैं। कहाँ? 4000 रुपया, 2000 रुपया, कितना उन पैसा की 2000 रुपया जो देते हैं 4 पेमेंट की, हमें पेमेंट चाहिए। लेकिन ये बताओ कि साल में 6000 दे रहे हैं ना? सुनो मेरे 1 मिनट, जब हम लोन लिया अभी मैंने, लोन लेने के बाद में जब हम जमा करन गए, जब कैसे हमने 44 पे लेकर जमा करा, जो हमारा पेमेंट हो जा, क्या ले उधार, दूसरे से उधार बैंक से क्यों ले, जो हमारा पेमेंट हो जाता हो। हम अपनी जमीन गिरवी धर के और जब वो कर रहे हैं 2000 से और ले लो हम पैसे, पेमेंट टाइम पे करो। हम तो ब्याज जैसे पागल हो गए, ब्याज जैसे पागल हैं, ब्याज पे बैठा हुए हैं, फिर बाद में हमसे क्या बच गया? 2000 दे दिया, क्या दे दिया मान्या?
चार पाँच छह पाँच ब्याज पे पैसा लेने का काम चला रहे हैं। तो जो 2-2 हज़ार दे रहे हैं हर 4 महीने में 6,000 साल में, उसका क्या करते हो? हमारा ना आया, ना है? आया होगा? नहीं आया। इसके ना आपको आया? मेरे तो आगे। कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आए हो आप? हम नंगला बेर से आए। किस चीज की खेती करते हो आप? गन्ने की। तो भुगतान हो गया ना पूरा? पूरा कहाँ सगड़ा ही होगा, अगला पिछला एक पैसा तो मिला ही ना। कितने दिन से नहीं मिला है? दिसंबर तक मिला। मतलब 8 महीने हो गए अभी नहीं मिला ना, बाकी सब मिल गया ना? दिसंबर तक, अभी पिछली साल का दिसंबर, अब तो आया ही ना दिसंबर। लास्ट ईयर का मिला, अभी तक आपका नहीं मिला। आप लोग खेती करते हो? कहाँ? उठ जाओ जरा, खड़े हो जाओ, अभी जरा खड़े हो जाओ, बात करेंगे 2-3 लोग। कहाँ खेती करते हो? किस चीज की? किस चीज की खेती करते हो? ईख की। तो आपका बाकी भी है कि सब मिल गया? ना बाकी है, सारा रह रहा है अभी तो। कितने दिन का बाकी है? मिला ना, दिसंबर का दिया बस। दिसंबर का दिया बस। दिसंबर का दिया, मतलब 7-8 महीने हो गए। बुजुर्ग है, अब इतना ही समझ लीजिए कि अगर 8 महीने भी बाकी हैं, 8 महीने का पेमेंट, तो कोई किसान जो कितने बीघे की खेती करते हो? हम तो 10 बीघे जमीन है जी। तो 10 बीघे में खेती करता है, और कितने क्विंटल गन्ना लेके जाते हो मिल पे? ऐसा समझे जी, 200 क्विंटल गन्ना, 200-250 क्विंटल, 200 क्विंटल गन्ना पैदा करता है। कैसे रेट है गन्ना का, क्या रेट है अभी? 300 रुपए। 300 रुपये, 325 रुपये। हाँ, और उसके बाद मिल पर गन्ना लेकर जाता है, और जहाँ मिल पर गन्ना छोड़ता है, और 8 महीने, 10 महीने, साल, और कई बार 1.5 साल अगर गन्ना का पेमेंट नहीं मिलता है, तो उस किसान के घर में कैसे उसकी रोजी रोटी चलती होगी, कैसे उसके घर में उसके बच्चे पढ़ते होंगे, इसकी कल्पना की जा सकती है। अलग बात है कि सरकार जब विज्ञापन देती है पूरे पन्ने में और ये दावा करती है किसान खुशहाल है, तो ऐसे चेहरों को देखना चाहिए। तो कैसे पूरा गन्ना बेच के कितना पैसा आता है आपको? 25-30 हजार रुपए साल में 25-30 हजार आता है। आज वैसा तो ज्यादा आवे, फिर मिल में इतने आवे। दूसरा जो 2,000 रुपये आपको मिलता है कि नहीं सरकार से? मिला है जी, मिला है। तो उससे फायदा हुआ? कुछ भी फायदा है, नून तेल में चला जाए, वो तो नून तेल में चला जाए जी। नून तेल में चला जाता है, नून तेल में चला जाता है। उसी नून तेल वाले 2,000 को देकर प्रधानमंत्री को लगता है बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। और यहाँ दरअसल वही किसान बैठे हैं जो गन्ने की कीमतों का भुगतान करने के लिए और MSP की गारंटी और कृषि कानूनों की वापसी के लिए यहाँ लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अगर किसी ने काम किया था तो वो आदरणीय अतुल प्रधान जी के नेतृत्व में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया था। आप लोग कहाँ से आए हो? पतले से आए जी। आप पट्टी गाँव। आप लोग किस चीज की खेती करते हो? खेती किस चीज की करते हो? ईख की खेती। हमारे पेमेंट सही है ना? पेमेंट कहाँ से दे रहा है, क्यों पिछले साल दिसंबर का मतलब पूरा हुआ, अभी पिछली साल दिसंबर का हुआ, अभी पेमेंट अभी पूरी है। देखो क्या चल रही है, 1 साल ज्यादा हो गया। तो सरकार कर रही है पेमेंट, तो पूरा टनाटन है। अब तक ऐसा पेमेंट हुआ जो मायावती कर सके ना अखिलेश का। जो हमारे हाथ में आया, हम ही तो टनाटन बताओगे, जो हमारे हाथ में आया पेमेंट उतना हम तो दे नहीं रही। ये सरकार किसानों का पेमेंट तो दे नहीं रही। उधर घूम के क्या कह रहे हो? पेमेंट नहीं दे रही किसान करने करो जरा, योगी जी सुनेंगे। हाँ, लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि गन्ने के किसानों को इस बार इस सरकार ने सबसे अधिक पेमेंट किया है, 1,40,000 करोड़। 8 दिन का पेमेंट देते हैं, एक पर्ची आते हो, नमक मिर्च उठ जाती है। क्या पेमेंट आ रहा है आपको? 2,000 रुपया भी तो देते हैं हर 4 महीने में। अजी 2,000 रुपये तक क्या हो रहा? 2,000 रुपये तक पेमेंट सा होता, कुछ पेमेंट सा होता 2,000 रुपये। पिछले दिसंबर का पेमेंट हुआ, अभी आप लगा लो ये क्या चल रहा है, कितने दिन का पेमेंट बाकी आप देख लो। वहाँ कहने से कुछ नहीं होता, यहाँ जो किसानों के हाथ में पेमेंट आएगा वही तो होगा सब कुछ। किसानों के हाथ में पेमेंट आएगा वही तो कहेंगे, किसान को झूठ थोड़ा बोलेंगे, नहीं हो रहा पेमेंट सही। लोगों के लिए चुनाव आने वाला है, क्या मुद्दा है जी? चुनाव का क्या मुद्दा है? चुनाव जो हमारे किसानों को भला करके उसे देंगे और उसके साथ रहेंगे। चुनाव का मुद्दा क्या है? ये जब ये पेमेंट किसानों के लिए सही, किसान की सुनी नहीं रही है तो क्या करेंगे फिर हम? तो ये आपने उस विज्ञापन की सच्चाई आपने समझ ली बस किसानों से बात करके। इसमें कोई शक नहीं कि योगी राज में किसानों का पेमेंट हुआ भी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सारा
बकाया किसानों का चुका दिया गया, या जैसे विज्ञापन दे के कहा जा रहा खुशहाल किसान, तो वाकई किसान खुशहाल है। महंगाई का क्या उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि महंगाई एक बहुत बड़ा फैक्टर है। डीजल अगर 100 रुपये लीटर है तो उससे किसानों की जिंदगी प्रभावित होती है। लेकिन ये अलग बात है कि सरकार परस्त, सरकार भक्त लोग अगर कहें कि क्या फर्क पड़ता है अगर डीजल 100 रुपये है, वो उससे पूछिए जिसको फर्क पड़ता है। आप कहाँ के रहने वाले हो? तीर्थमगढ़। तो आपका किस चीज़ की खेती करते हो आप? खेती करते हैं। किस चीज़ की? गन्ना बोते हैं, गेहूँ बोते हैं। पेमेंट तो सब टनाटन मिल रहा है ना? नहीं मिल रहा है पेमेंट। कितने दिन से नहीं मिला? कभी 6 दिन का दे दें, कभी 8 दिन का दे दें। 20 जनवरी तक का पेमेंट दिया, बाकी सब रुका हुआ। तो ये बताओ, ऐसे पूरे साल में गन्ना बेच के कितना आता है आपको? है जी, पूरे साल में कितने का गन्ना बेचते हो? गन्ना 2-2.5 का बिका हुई, खर्चे 1-2 पर्चा हुआ, खर्चे पानी में उड़ जावे। सरकार से 2000 रुपये अभी तो मिलता है हर 4 महीने में। नहीं, हमें नहीं मिल रहा। आपको नहीं मिल रहा? आज भी प्रधानमंत्री ने बहुतों के फंड में रिलीज किया, बार बार कहा जा रहा है। हमारे में कोई पैसा नहीं आया। क्यों नहीं आया? आपने फॉर्म नहीं भरा होगा? भरा, एक भी नहीं आया, फिर काट दिया। आप किस चीज की खेती करते हो? गन्ने की। तो पेमेंट सब हो गया ना? दिसंबर तक का पेमेंट हुआ। अच्छा, और गेहूं वगैरह भी उपजाते हो? गेहूं भी उपजाते हैं, लेकिन लेता कोई नहीं है। बहुत केंद्र उसमें कभी चलता, कभी नहीं चलता। बाजार में बेका 1400 रुपये कुंटल गया है। ये पैसे ले गेहूं तो ले, आपका जो है SMI 1975 है। 1975 है, 1400 रुपये कुंटल गया गेहूं बाजार। रुपए लिए ट्रॉली पे 3-3 हजार, 3-4 हजार रुपए लेके तोले हैं, उनके तोले हैं जो भाजपा के नेता। क्या बोल रहे हो? इन्होंने जो भी ये झूठ बोल रहे हैं ना, झूठ। गेहूं का रेट जो है 1975 रुपये, किसान को बेचना पड़ रहा है 1400 रुपये। इन्होंने 15 दिन में वादा कराया कि किसान का भुगतान कर देंगे, 1-1 साल में हो रहा है। पूरे 1700 इनकी सरकार आई है, झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। इन्होंने 5 साल में 2 रुपये किसान के नहीं बढ़ाए, 2 रुपये इन्होंने किसान के नहीं बढ़ाए। तो ये कहते हमने सब किसानों को 2000 रुपये की किस्त दी है, सम्मान निधि। उनमें से 100 में से 60% लोगों की आई है, 40% की नहीं आई। इनकी घोषणा है सब किसान। राकेश टिकैत आ रहे हैं, जरा इनसे 2 सवाल मंच पर जाने से पहले। टिकैत साहब, आज ही योगी जी का ये विज्ञापन है, भरपूर फसल खुशहाल किसान, और इसमें दावा है कि किसानों को 1,40,000 करोड़ का गन्ने का भुगतान हो गया, सारा चीज रिकॉर्ड हो गया। तो ये सब पढ़ते नहीं? स्वर्ण पदक जीतेगी ये सरकार। भाई दुनिया में पहली सरकार होगी कि जिसको स्वर्ण पदक देंगे, झूठ बोलने पर स्वर्ण पदक देंगे। वो योगी जी गेहूं के खेत में है और मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि सब किसानों की तकदीर बदल गई। ये तो अगर इनको इतना ज्ञान होता कि इस टाइम का विज्ञापन में गेहूं नहीं होता, गन्ना होता है, ज्वार होती है, वो होती है। तो झूठ बोलने पे इनको स्वर्ण पदक, अगर कोई सरकार जीत रही है तो ये सरकार जीत रही है, बीजेपी की सरकार है जो ये स्वर्ण पदक विजेता। चूंकि मंच पर आप जा रहे हो, फिर 2-3 सवाल है कि जैसे इन्होंने कहा कि 1,40,000 करोड़ गन्ना का भुगतान हुआ, जो सर्वाधिक है 4 सालों में, ये है कि नहीं, जरा बताइए। नहीं, कहीं का है जब इनको ज्ञान ही नहीं है। भाई गन्ने का भुगतान तो आज भी बकाया है। हमने गन्ना कोई चीज बेची, उसका हमको पैसा दे दिया, जो एग्रीमेंट हो गया उसके टाइम पे नहीं दिया, तो इन्होंने कहीं का भुगतान करवा दिया। दूसरा जो है ये कह रहे हैं कि सबसे अधिक सरकारी खरीद 66 लाख मीट्रिक टन धान में, अकेला धान और गेहूं का आप अगर इसका डाटा सिर्फ रामपुर का उठा लो, धान की खरीद रामपुर में जो सा धान खरीदा गया और रामपुर में पैदा ही नहीं होता। वो तो बिहार में और वहाँ पे पैदा होता है, बिहार के बॉर्डर पे सिद्धार्थनगर इन जिलों में पैदा होता है, उसकी खरीद रामपुर में हुई। कहाँ से आया? कोई भ्रष्टाचार हुई आ गया कहीं? थोड़ा बताइए। पूरी धान होता है वो वहाँ पैदा ही नहीं होता। 11,000 फर्जी किसानों के नाम रजिस्ट्रेशन हुए। जो OTP है ना, जो कहते हैं कि एक फोन कॉल की दूरी पे है, वो प्रधानमंत्री ने अपने व्यापारियों को कहा कि एक फोन कर लो, उससे OTP मंगा लो और उस पर किसान बना के फसल बेच दो। मायर तो थोड़ा समझ में आया नहीं, लेकिन इनकी समझ में जरूर आ गया, उनकी भाषा वही समझे। एक फ़ोन खरीदा सिम, उसके फ़ोन करा, फर्जी रजिस्ट्रेशन किसान का करवाया,
वहाँ से OTP मंगवाई और उस पर फसल बेच दी। 11,000 किसान फर्जी वहाँ पे है। कहाँ? रामपुर में? रामपुर में अकेले रामपुर में? अब 74 जिले बाकी हैं फिर तो। और सारों को देख ले, जब भी तो नाश होगा। ऐसा हम 8 महीने से वैसे ही बैठे हैं क्या? इसीलिए तो बैठे ना कि नाश निमट लिया, इसीलिए तो बैठे ना कि केस निमट गया बिल्कुल। तो ये बताओ, जैसे समझाने के लिए कि अगर ये कह रहे हैं कि सरकारी खरीद सबसे अधिक हुई धान की, गेहूं की, जो 4 साल में हुई और इस साल भी हुई, तो ये आप कह रहे हो कहाँ के? व्यापारी खरीदता है ना इसको सस्ते रेट। अजय एक बात बताओ, जो 1400 रुपए में गेहूं बिका वो कहाँ गया? भाई किसान ने सस्ते में गेहूं और धान बेचा, वो कहाँ गया? उसकी जांच करवा लो भाई। आपने या इन्होंने 10,000 क्विंटल गेहूं खरीदा, इसकी जांच कर लो ना कि इसने कहाँ बेचा, वो कौन सी मंडी में बेचा, कहाँ बेचा। किसान 100 क्विंटल नहीं बेच सकता, 50 क्विंटल नहीं। ये व्यापारी 10,000 क्विंटल बेच दे तो नाम का खुलासा करा है, दस्तावेज है, दे देंगे हम आपको सब। तो आपको क्या लगता है कि क्या हुआ? बाहर से अनाज आके ये सरकारी खरीद हो गई ऐसे? सस्ते में अनाज खरीदते हैं बिहार से और हर जगह से सस्ते में अनाज खरीदते हैं और उसको MSP में बेचते हैं। ये बड़ा एक घपला है। इसमें अधिकारी, उनके कर्मचारी, मिलर्स और जो SDM, ADM फाइनेंस, ये सब इसमें मिले हुए रहते हैं। उसकी बंदरबाट होते हैं। अकेले उसमें 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का घपला अकेले रामपुर में है MSP पे। जैसे MSP की बात करो, वैसे जो इसमें छपा हुआ है, अब इसमें हर तरह के आप हाथ में लेके पढ़ लो, आपके लिए बड़ा काम आएगा। ये सिलेबस है कि कैसे। अब जैसे इसमें कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के संकल्प को तय समय पर धरातल पर लाने के लिए यूपी सरकार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है आय दुगनी करने की। तो 2022 में आय दुगनी होगी, ये कह रहे हैं। तो उठाने पे हम धन्यवाद करेंगे इनका। हमें दुगनी आय दे दो, हमारी दाल आज खरीद लो, गेहूं खरीद लो, धान खरीद लो, अगले साल के चेक दे दो हमको, 1.5 गुना के दे दो। ये दुगनी की बात करें, हम स्वामीनाथन कमेटी की बात करते हैं, 1.5 गुना दे दो आप हमको। 50% भारत सरकार रख लो, ये रख लो। अच्छा टिकैत साहब, अब भाषण होना है। आखिरी सवाल कि ये तो कल भी आप जेवर में थे, आज यहाँ भोजपुर में है, जगह जगह पंचायतें सारे 8 महीने से कर रहे हैं आप। और वही सवाल मैं 8 महीने से पूछ रहा हूँ, सरकार तो हिल नहीं रही है टिकैत साहब। अरे हिल जाएगी सरकार, आज नहीं कल हिल जाएगी। 2021 में हिल जाएगी, 22 में मान जाएगी, 23 में मान जाएगी, 24 में मान जाएगी, मान जाएगी। हम कहीं चले गए? किसान है, था और रहेगा। प्रधानमंत्री कहते हैं MSP थी, है और रहेगी। हमने कहा कि सरकार नहीं थी, सरकार है, सरकार नहीं रहेगी। कैंपेन सरकार बदलने की करने वाले ना, हम तो अपनी फसलों की करने वाले। हम तो अपने फसलों की कर रहे हैं, अपने जो इशू हैं उसकी बात कर रहे हैं हमको। अब जो है, अब यहाँ से आगे अब आगे स्टेप क्या है पंचायतों के बाद? 6 महीने बाद चुनाव हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम तो पंचायत ही कर सकते हैं। अपनी बात किसानों के बीच में ही कह सकते हैं। हमारे हाथ में और है क्या? देश की आज़ादी 90 वर्ष चली, ये किसान की आज़ादी की लड़ाई है, ये मजदूर की आज़ादी की लड़ाई है, ये नौजवान की आज़ादी की लड़ाई है, ये गुजरात को आज़ाद करवाने की लड़ाई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर बात होगी आपसे। राकेश टिकैत, शुक्रिया।